जब दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन भारत को सिर्फ तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया की बक्की रह गई। थोड़ी देर पहले आई एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है, कर देता है, वो दिल खुश कर देता है। दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसी खबर है जिससे मुझे हैरान परेशान कर दिया। ना कोई मिसाइल चला, ना कोई गोली चली, ना कोई बॉम्ब फटा, ना किसी ने कोई हमला किया। दोस्तों, खुद ही अपनी राख में जल के मर गए। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और चीन के डिफेंस एक्सपोर्टर को झकझोर कर रख दिया है। भारत जो है दोबारा जंग करने का इरादा रखता है, जो कि एक बड़ी क्लियर कट जो है वो मेरे ख्याल में इंडिकेशन है। आखिर इंडिया जो है वो ये क्या गेम खेलने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, जो कुछ अब तक हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। जब वक्त आएगा हम दुनिया को पूरी फिल्म दिखाएंगे। अब दुश्मनों पर हमला मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर से होगा, और वो भी इतनी गोपनीय तरीके से कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। तो आखिर भारत के फूफा फाइटर जेट की खासियत क्या है, अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मानेगा, देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं। दरअसल जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, फूफा यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर लीक हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी ओर। ये तस्वीर भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट की थी, जो पूरी तरह से स्टेल्थ है, AI पावर्ड, लेजर वेपन और हाई स्पीड तकनीक से लैस है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। मगर किसी चीज का कोई वक्त होता है, कोई बात मौके की मुनासबत से होती है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और चीन इस जेट से इतना घबराए हुए क्यों हैं, बल्कि अभी तो भारत ने काम शुरू ही किया है। दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और उसने अपने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन भारत ने कम संसाधनों में ऐसा 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जो इन प्रोजेक्ट को टक्कर दे सकता है। फूफा की खासियत की बात करें तो ये कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे ये जेट रडार में नजर नहीं आएगा। जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं पब्लिक फिगर, जिनमें सियासतदान भी होते हैं, तज्जियाकार भी होते हैं, टीवी पे आने वाले लोग भी होते हैं, जिनको हम सुनते हैं, लिखने वाले लोग होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो अगर वो लोग रोल मॉडल्स बन जाएं तो लोग उनको फॉलो करेंगे। अब हमारे यहाँ रोल मॉडल्स कैसे हैं, जो टीवी पर आते हैं, माजरत के साथ सियासतदानों की बात करें, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो यंगस्टर्स हैं, टीनएजर्स हैं, उनको देखकर क्या सीखेंगे? रोल मॉडल किसको समझा जाए, क्या किया जाए, किसको देखा जाए, किसको फॉलो किया जाए? AI कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम से लैस है ये, और ये फूफा पूरी तरह से मानव रहित यानी अनमैन्ड होगा, यानी इसे पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये जेट मिसाइलों की जगह लेजर बीम से दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा। अगर दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। ये बिना आफ्टर बर्नर के हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। मेरा ये सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था, उसका एडवांस वर्जन है, हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था। जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था, बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था। ठीक है, तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है। चलें जी, मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ। मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर
सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? दोस्तों, भारत ने आखिरकार जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल नाम है, और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं, और दिस इज रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है। वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें, अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए, आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहां पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा।